कल हम चर्चा कर रहे थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु नीलाचल में राधा रानी के भाव में किस प्रकार भगवान कृष्ण का उत्कट विरह अनुभव कर रहे थे और उस विरह के कारण उनके शरीर में प्रेमाविष्ट अवस्था में सात्विक विकार परिलक्षित होते थे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, राधिकार भावे प्रभुर सदा अभिमान, सही भावे अपना के हय राधा ज्ञान। तो श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव में रहते थे, क्योंकि श्रीमती राधा रानी के आनंद, कृष्ण प्रेम में जो आनंद श्रीमती राधा रानी प्राप्त करती है और श्रीमती राधा रानी की प्रेम की महिमा जो है, और उसके साथ साथ वो कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन जिस प्रकार करती है, इसका अनुभव करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण आविर्भूत हुए थे। ये भगवान कृष्ण का चैतन्य महाप्रभु के रूप में आविर्भूत होने का अंतरंग कारण है। बाह्य कारण युग धर्म प्रवर्तन, नाम संकीर्तन, ब्रज प्रेम प्रदान, ये सब बाह्य कारण माने गए। किंतु जो असली कारण है, जिसको अंतरंग कारण बताए गए हैं कि भगवान कृष्ण का चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होने का, ये 3 कारण बताए गए हैं कि श्री राधया प्रणय महिमा, श्रीमती राधा रानी के प्रणय की महिमा कैसी है, प्रेम की महिमा कैसी है। साध्य जैन अद्भुत मधुरिमा, और श्रीमती राधा रानी जो मेरे माधुर्य का जो आस्वादन करती है, कीदृशोभा मदीय, तो मेरा माधुर्य कैसा है, श्रीमती राधा रानी आस्वादन करती है। क्योंकि स्वयं कृष्ण अपने माधुर्य का आस्वादन नहीं कर सकते। यदि कोई सुंदर व्यक्ति हो तो उस सुंदर व्यक्ति को देखकर दूसरे लोग आनंदित होते हैं, किंतु वो व्यक्ति आनंदित नहीं हो सकता अपने सौंदर्य को देखकर, क्योंकि वो अपने को देख नहीं सकता। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण के किस प्रकार माधुर्य के आस्वादन करती है, साध्य जैनाद्भुत मधुरिमा कीदृशोभा मदीय, सौख्यम चास्य मदनुभवत कीदृशो व्यक्ति लोभात्। तो भगवान कृष्ण को ये लोभ उत्पन्न हो गया था जानने के लिए कि श्रीमती राधा रानी किस प्रकार आस्वादन करती है, प्रेम का आस्वादन करती है। तो ये 3 कारण, अंतरंग कारण, श्रीमती राधा रानी की प्रेम की महिमा, कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन और प्रेम का आस्वादन, तो ये तीनों कारणों के लिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए थे। इसलिए यद्यपि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, किंतु राधा रानी के भाव में है, और इस भाव में उनका अभिमान है कि मैं राधा हूं।
तो इस भाव में राधा रानी के भाव को अंगीकार किए थे कृष्ण, और उनकी अंग कांति वर्ण को भी अंगीकार किया था। कृष्ण श्याम वर्ण है, चैतन्य महाप्रभु गौर वर्ण हुए क्योंकि राधा रानी के वर्ण को लेकर आए। श्रीमती राधा रानी तप्त कांचन गौरांगी और चैतन्य महाप्रभु तप्त कांचन गौरांग। तो सही भाव अपना के है राधा का, क्योंकि भगवान कृष्ण चैतन्य राधा रानी के भाव में अवतरित हुए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, इसलिए वो अपने को राधा ही मानते हैं, राधा ही समझते हैं। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु विलाप करते हैं कृष्ण के विरह में, कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली बदन, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन। तो श्रीमती राधा रानी इस प्रकार का विलाप करती थी भगवान कृष्ण के विरह में। तो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में उसी तरह का विलाप कर रहे थे, कृष्ण के विरह का अनुभव करते थे कि मेरे प्राणनाथ कृष्ण कहाँ है। तो जो लोग चैतन्य महाप्रभु के तत्व को नहीं जानते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु जब ये कहते हैं कि कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली बदन, वो समझ नहीं सकते कि चैतन्य महाप्रभु मुरली बदन को प्राणनाथ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो राधा रानी के भाव में। तो अपने को इसलिए वो राधा ही मान रहे हैं, क्योंकि जब तक वो अपने को राधा नहीं मानेंगे, राधा रानी का भाव नहीं आएगा, तब वो कृष्ण के विरह का अनुभव नहीं कर पाएंगे। यदि चैतन्य महाप्रभु अपने को कृष्ण समझते तो क्या ये भाव का आस्वादन कर पाते? नहीं कर पाते। श्रीमती राधा रानी के भाव का आस्वादन नहीं कर पाते, इसलिए उनको अपने को राधा मान रहे हैं, उनके भाव में, राधा रानी के भाव में। तो इसलिए कहा है कि यदि गौर ना है तो केमन है तो केमन धरिताम दे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो के। वासुदेव घोष ने लिखा कि यदि चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो श्रीमती राधा रानी की महिमा इस जगत में प्रकाशित नहीं होती, श्रीमती राधा रानी को लोग नहीं जान सकते। तो इसलिए भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होकर राधा रानी की महिमा का उन्होंने प्रचार किया, स्वयं राधा रानी के भाव को ग्रहण करके और प्रेम का आस्वादन करके। तो इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बतलाते हैं कि अभिमान शब्द राधिकार भावे प्रभुर सदा अभिमान, तो ये शब्द स्वयं की पहचान का तात्पर्य यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने आप को श्रीमती राधा रानी के स्थान पर मानते थे और कृष्ण की इस प्रकार से सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी कृष्ण की सेवा करने के लिए तत्पर रहती थी, तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण की सेवा करने के लिए तत्पर रहते थे। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, किंतु उन्होंने श्रीमती राधा रानी का रंग तथा भाव धारण कर रखा था और वे उसी तरह रहे। उन्होंने कभी भी भगवान कृष्ण का रंग या स्थान ग्रहण नहीं किया।
निस्संदेह कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी की भूमिका का अनुभव करना चाहा था। यही मूल कारण है कि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का शरीर धारण किया। इसलिए शुद्ध वैष्णवजन कभी भी श्री चैतन्य महाप्रभु को श्रीमती राधा रानी होने के भाव में बाधा नहीं डालते। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैष्णव लोग चैतन्य महाप्रभु को श्रीमती राधा रानी होने के जो भाव हैं चैतन्य महाप्रभु के, उसमें बाधा नहीं डालते। दिव्योन्मादे ऐच्छय किया विस्मय, अधिरूढ़ भावे दिव्योन्माद प्रलाप। तो श्री चैतन्य महाप्रभु क्योंकि राधा रानी के भाव में थे, तो ये दिव्य उन्माद की अवस्था इस प्रकार होती है। तो इसमें कोई आश्चर्य होने की बात नहीं है, क्योंकि अधिरूढ़ महाभाव में ये दिव्य उन्माद और ऐसा प्रलाप देखा जाता है। तो श्रीमती राधा रानी में अधिरूढ़ महाभाव सर्वोच्च भाव था। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी कृष्ण प्रेम में अत्यधिक उन्मत्त होकर प्रलाप करती थी। एतस्य मोहनाक्षस्य गतिं कामपीयूपेयुषः, भ्रमाभा कापि वैचित्री दिव्योन्मादैर्तीर्यते, उद्धूर्णा चित्रजल्पाद्यास् तद्वेदा बहवो मतः। जब मोहन भाव की क्रमशः वृद्धि होती है, तो श्रील रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि में इन भावों का वर्णन किया है। तो ये सभी के लिए समझना संभव नहीं है, इसलिए जो हम पढ़ते हैं और जितना समझ सकते हैं समझने के लिए प्रयास करें। तो उज्ज्वल नीलमणि में श्री रूप गोस्वामी ने इन भावों का वर्णन किया है। तो कहते हैं कि जब मोहन भाव की क्रमशः वृद्धि होती है, तब यह भ्रम के समान हो जाता है। तब वैचित्र्य अर्थात आश्चर्य की अवस्था प्राप्त होती है, जो दिव्य उन्माद को जागृत करती है। दिव्य उन्माद के अनेक विभागों में से उद्घूर्णा तथा चित्रजल्प दो है। एक दिन महाप्रभु करियाछेन शयन, कृष्ण रास लीला करे देखिला स्वपन। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु विश्राम कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि कृष्ण रास नृत्य कर रहे हैं गोपियों के साथ। इस स्वप्न में देखा। त्रिभंग सुंदर देह मुरली बदन, पीताम्बर वनमाला मदन मोहन। तो स्वप्न में चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण को इस प्रकार देखा कि वो त्रिभंग सुंदर है, 3 स्थानों पर टेढ़े हैं त्रिभंग, और मुख पर मुरली धारण किए हुए, मुरली बदन, पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए हैं, और गले में वनमाला। और इस प्रकार
इस वेश में, ये भगवान कृष्ण का गोप वेश है, तो इस वेश में वो मदन को भी मोहित कर सकते हैं। भगवान कृष्ण इतना सुंदर लग रहे हैं। मंडली बंधे गोपीगण करे नर्तन, मध्य राधा सह नाचे ब्रजेंद्र नंदन। तो रास नृत्य में गोपियां मंडलाकार में नृत्य कर रही है और बीच में भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ नृत्य कर रहे हैं। देखी प्रभु से रस आविष्ट हैला, वृंदावन कृष्ण पैनु वही ज्ञान कैला। तो यह रास नृत्य को देखकर चैतन्य महाप्रभु दिव्य रस से अभिभूत हो गए और उन्होंने सोचा कि अब मैंने वृंदावन में कृष्ण को प्राप्त किया है। प्रभुर विलंब देखी गोविंद जगायला, जागिले स्वप्न ज्ञान हैला प्रभु दुखी हैला। तो चैतन्य महाप्रभु ये स्वप्न देख रहे हैं और उसमें आनंद का अनुभव कर रहे हैं, तो अधिक समय तक सो गए हैं। तो गोविंद जो उनके सेवक थे, उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु का उठने में आज विलंब हो रहा है, तो उन्होंने उठाया उनको। तो जब चैतन्य महाप्रभु उठ गए तो फिर उनको ज्ञान हुआ कि ये तो मैं स्वप्न देख रहा था। किंतु जब स्वप्न में कोई ये नहीं सोचता कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, वो तो सत्य प्रतीत होता है जो भी स्वप्न हम देखते हैं। तो जब वो स्वप्न भंग हो गया तो चैतन्य महाप्रभु दुखी हो गए, क्योंकि बहुत सुंदर रास नृत्य चल रहा था और चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहे थे और सोच रहे थे कि आज मैंने कृष्ण को प्राप्त किया है। अब वो स्वप्न भंग हो गया तो चैतन्य महाप्रभु दुखी हो गए। देहाभ्यास नित्य कृत्य करी समापन, काले जाई कैला जगन्नाथ दर्शन। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना नित्य कृत्य उठने के पश्चात समापन किया और वो जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जगन्नाथ मंदिर में चले गए। जावत काल दर्शन करे न गरुड़ेर पाछे, प्रभु रागे दर्शन करे लोको लाखे लाखे। तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ मंदिर में जाते थे तो गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर दर्शन करते थे, और जहाँ खड़े होकर दर्शन करते थे वहाँ पर अभी भी उनकी उंगली की छाप है दीवार में, और उनके चरण की छाप भी थी। जहाँ खड़े हुए थे तो पत्थर पिघल गया था, किंतु वो चरण चिन्ह जो है वो मंदिर में जब तक था तो लोग उसके ऊपर, यात्री लोग जानते नहीं थे, पैर रखते थे, इसलिए महाराज प्रतापरुद्र ने उसको उठा करके चरण चिन्ह को अपने राजमहल में उन्होंने ले लिया था और वहीं स्थापना की थी राजमहल में। किंतु राजमहल में तो साधारण लोग जा नहीं सकते चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह का दर्शन करने के लिए, और विशेष रूप से जो वैष्णव लोग थे ये सब बहुत दुखी थे कि चैतन्य महाप्रभु का एकमात्र चरण चिन्ह है और उसका दर्शन नहीं कर सकते। तो सारे वैष्णव जन मिलकर महाराज प्रतापरुद्र से अनुरोध किया कि आप चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह को अपने महल में रखे हुए हैं, इसलिए हम लोग चरण चिन्ह के दर्शन से वंचित हो रहे हैं। तो महाराज प्रतापरुद्र ने फिर चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह जो है उसको लाकर वहाँ रखा, उत्तर द्वार के पास, जहाँ छोटा सा मंदिर है, चैतन्य महाप्रभु का चरण चिन्ह है, जिससे कि सभी लोग अब दर्शन कर पा रहे हैं। तो वही चरण चिन्ह पहले था गरुड़ स्तंभ के पीछे।
तो जब चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पीछे दर्शन कर रहे थे तो उनके आगे लाखों लोग दर्शन कर रहे थे जगन्नाथ जी का। ओडिया एक स्त्री भिड़े दर्शन न पाया, गरुड़े चढ़ी देखे प्रभु स्कंदे पद दिया। तो एक उड़ीसा की स्त्री थी, तो लाखों लोग खड़े हैं और एक स्त्री वो दर्शन नहीं कर पा रही थी जगन्नाथ जी के। तो उसने क्या किया कि गरुड़ स्तंभ पर चढ़ गई वो स्त्री। और कैसे चढ़ी? चैतन्य महाप्रभु वहाँ खड़े थे, दर्शन कर रहे थे, उनके कंधे पर पैर रख कर वो चढ़ गई गरुड़ स्तंभ पर, जिससे कि थोड़ा ऊपर उठकर जगन्नाथ जी का दर्शन कर सके। और उसको ज्ञान नहीं है कि ये कोई सन्यासी खड़े हैं या चैतन्य महाप्रभु खड़े हैं। तो जगन्नाथ जी के दर्शन की व्याकुलता में वो उनके कंधे पर पैर रख करके वो चढ़ गई गरुड़ स्तंभ पर। देखिया गोविंद आस्ते व्यस्ते स्त्री के वर्जिला, तारे नामाइते प्रभु गोविंदे निषेधिला। तो जब गोविंद ने देखा चैतन्य महाप्रभु का सेवक, चैतन्य महाप्रभु तो ऐसे स्त्रियों से दूर रहते थे, स्त्रियों का नाम भी नहीं लेते थे। अब एक स्त्री ने उनके कंधे पर पैर रख करके जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहा है, तो गोविंद तुरंत उस स्त्री को कहा कि नीचे नाम उतरो उतरो। जब गोविंद जी इस प्रकार कह रहे थे स्त्री को, जो जगन्नाथ जी का दर्शन कर रही थी चैतन्य महाप्रभु के कंधे पर पैर रख करके और गरुड़ स्तंभ को पकड़ करके, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नहीं, उसको मना मत करो, उसको जगन्नाथ जी का दर्शन करने दो। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, चूंकि गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है, अतएव वे परम वैष्णव है। उनके शरीर को अपने पांव से छूना या गरुड़ स्तंभ पर चढ़ना निश्चय ही वैष्णव अपराध है। वह स्त्री कृष्ण के प्रति भी अपराधिनी थी, क्योंकि वह श्री चैतन्य महाप्रभु के कंधे पर अपना पांव रखे थे। एक तो गरुड़ स्तंभ पर चढ़ गई थी तो अपराध हुआ, वैष्णव अपराध, और चैतन्य महाप्रभु के कंधे पर चरण रखा था, इसलिए भगवान के चरण में भी अपराध हुआ। इन अपराधों को देखते हुए गोविंद ने उसे शीघ्रता से नीचे उतारा। तो चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद की भर्त्सना की इसके लिए। आदि वस्याई स्त्री रे ना करो वर्जन, करू को यथेष्ट जगन्नाथ दर्शन। तो चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद की भर्त्सना करते हुए कहा कि आदि वैश्य अर्थात असभ्य व्यक्ति है, तुम सभ्य नहीं है। ये स्त्री गरुड़ स्तंभ पर चढ़ने से मना मत करो, उसे जी भर कर जगन्नाथ जी का दर्शन करने दो। क्योंकि उस स्त्री को ये ज्ञान नहीं है कि वो क्या कर रही है, केवल जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए उनमें जो व्याकुलता है, इसके लिए वो ऐसा कर रही है। तो जगन्नाथ मंदिर में ऐसा देखा जाता है, जब भीड़ होती है, लोग जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए व्याकुल होते हैं, तो कोई किसके कंधे पर हाथ रखकर, कोई किसको ठेल करके, कैसे कैसे जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए सभी व्याकुल हो जाते हैं। आस्ते व्यस्ते से नारी भूमेते न मिला,
महाप्रभु रे देखी तार चरण बंदिला। तो जब गोविंद जी उनको मना कर रहे थे स्त्री को, तो उसको थोड़ा बाह्य ज्ञान हुआ वो क्या कर रही है। और देखा कि सन्यासी के कंधे पर पैर रख करके गरुड़ स्तंभ पर चढ़ गई, तो धीरे धीरे वो नीचे उतर गई और उतर करके चैतन्य महाप्रभु के चरणों की वंदना की। हाँ। तार आरती देखी प्रभु कहिते लगेला, एत आरती जगन्नाथ जगन्नाथ मरे नहीं दिला। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस स्त्री का अपराध ग्रहण नहीं किया। उसने वैष्णव अपराध किया था और उनके चरणों में भी अपराध किया था, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने उसके अपराध को ग्रहण नहीं किया। किंतु इसलिए ग्रहण नहीं किया कि उस स्त्री में जगन्नाथ दर्शन की जो व्याकुलता थी उसको देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न थे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि हाँ, स्त्री में जो जगन्नाथ दर्शन की व्याकुलता है, जगन्नाथ ने ऐसी व्याकुलता मुझे भी नहीं दी। मुझ में इतनी व्याकुलता नहीं है जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जितनी व्याकुलता स्त्री में है। चैतन्य महाप्रभु ने प्रशंसा की उसकी व्याकुलता को देखकर। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, वह स्त्री भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए इतनी उत्सुक थी कि वो यह भूल गई कि गरुड़ स्तंभ पर चढ़कर वो वैष्णव चरणों पर अपराध कर रही है। उसने इसकी भी चिंता नहीं की कि श्री चैतन्य महाप्रभु के कंधे पर अपना पांव रखकर उसने भगवान के प्रति भी अपराध किया है। ये दोनों ऐसे गंभीर अपराध हैं जो भगवान तथा वैष्णवों को अप्रसन्न करने वाले हैं। किंतु वह भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए इतनी उत्सुक थी कि उसने उन सारे अपराधों पर ध्यान तक नहीं दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसकी उत्सुकता की प्रशंसा की। उन्होंने खेद व्यक्त किया कि भगवान जगन्नाथ ने उन्हें इतनी उत्सुकता प्रदान नहीं की। जगन्नाथे अभिष्ट यार तनु मन प्राणे, मोर स्कंदे पद दिया छे ताहो नहीं जाने। तो चैतन्य महाप्रभु उस स्त्री की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि ये जगन्नाथ में इतनी आविष्ट थी ये स्त्री कि इसका शरीर, इसका मन और प्राण ये सभी आविष्ट थे जगन्नाथ में। इसलिए उसने मेरे कंधे पर पांव रखा है, उसका ज्ञान भी उसको नहीं रहा। अहो भाग्यवती बंदी यार पाए, यार प्रसाद आई छे आरती हमारो बाह। तो चैतन्य महाप्रभु स्त्री की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि ये स्त्री ये कितनी भाग्यशालिनी है। मैं उसके चरणों की वंदना करता हूं कि वह जगन्नाथ जी के दर्शन करने की अपनी उत्सुकता मुझे प्रदान करे। तो चैतन्य महाप्रभु उसके अपराध को ग्रहण नहीं कर रहे थे, उसके भाव को ग्रहण कर रहे थे, क्योंकि भगवान भावग्राही है और भक्तों के भावों को ग्रहण करते हैं। पूर्वे आसी जबे कैला जगन्नाथ दर्शन,
जगन्नाथ देखे साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसके पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब जगन्नाथ जी को साक्षात दर्शन किया तो उनको साक्षात महाराज नंद के पुत्र के रूप में दर्शन किया, अर्थात कृष्ण के रूप में दर्शन किया। स्वप्नेर दर्शनावेशे तद्रूप हैलमन, जहाँ तहाँ देखे सर्वत्र मुरली वदन। तो जब स्वप्न देखा था प्रातःकाल उठने से पहले, रात्रि के अंतिम प्रहर में, तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण को देख रहे थे स्वप्न में, कृष्ण रास नृत्य कर रहे हैं। तो उसी भाव में थे चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण के भाव में। इसलिए जब जगन्नाथ जी का दर्शन करने आए तो उनको कृष्ण के रूप में दर्शन कर रहे हैं, और कृष्ण के भाव में रहने के कारण वो सर्वत्र ब्रजनंदन कृष्ण का ही दर्शन कर रहे हैं। तो जिस प्रकार कहा है कि स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति। तो जो महान भक्त होते हैं, प्रेमी भक्त, ये सर्वत्र अपने इष्ट भगवान का दर्शन करते हैं। जो भी प्राणी को देखते हैं, ये स्थावर हो, जंगम हो, अर्थात चलने वाले प्राणी हो या अचल प्राणी हो, वृक्ष लता आदि, सभी में वो अपने आराध्य कृष्ण का दर्शन करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भी श्रीमती राधा रानी के भाव में इस सर्वत्र कृष्ण का ही दर्शन करने लगे। तो जहां तहां देखे सर्वत्र मुरली बदन। तो भगवान कृष्ण किस रूप में देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण अपने होठों पर मुरली धारण किए हुए, इस रूप में मुरली बदन के रूप में दर्शन कर रहे हैं। एवे यदि स्त्री रे देखी प्रभु रवाई हईल, जगन्नाथ सुभद्र बल रामेर स्वरूप देखिला। तो जब कृष्ण भावावेश में थे चैतन्य महाप्रभु, तो जगन्नाथ को मुरली बदन कृष्ण के रूप में देख रहे थे। अब इस घटना के पश्चात जो स्त्री ने उनके कंधे पर पांव रखा था, इस घटना के बाद उनका बाह्य ज्ञान आ गया। इसलिए अब जब जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं तो फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में दर्शन कर रहे हैं। कुरुक्षेत्रे देखी कृष्ण ऐसे हैल मन, कहाँ कुरुक्षेत्र आइलम कहाँ वृंदावन। तो ये राधा रानी का भाव था। श्रीमती राधा रानी जब कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण का दर्शन कर रही थी, तो उस समय कृष्ण राजवेश में थे, राजा के रूप में थे, द्वारका से आए थे अपनी सेनाओं के साथ। और राज पार्षद वर्ग, द्वारकावासी, तो अनेक हाथी घोड़े सेनाओं के साथ थे। और कृष्ण स्वर्ण मुकुट पहने हुए थे राजवेश में। तो श्रीमती राधा रानी को ये वेश पसंद नहीं आया, क्योंकि श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को गोप वेश में देखना चाहती थी। जिस प्रकार वृंदावन में
कृष्ण का वेश जो है गोप वेश है, और उस वेश में भगवान कृष्ण बहुत सुंदर लगते हैं, गोप वेश में। तो श्रीमती राधा ने सोचा कि हम कहाँ कुरुक्षेत्र में आ गए वृंदावन छोड़कर। तो कहाँ कुरुक्षेत्र, इलाम कहाँ वृंदावन, तो कहाँ वृंदावन है, कहाँ कुरुक्षेत्र है। तो ये श्रीमती राधा रानी का इस प्रकार भाव उत्पन्न हुआ था कुरुक्षेत्र में। तो अब चैतन्य महाप्रभु का भी वही भाव उत्पन्न हो रहा है। जब वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को देख रहे हैं, पहले तो कृष्ण के रूप में देख रहे थे, अब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में देख रहे हैं राजवेश में, तो उनको वही कुरुक्षेत्र ज्ञान हो गया। तो ये इसलिए कहा गया है कि जो जगन्नाथ जी का मंदिर है, जिसको नीलाचल कहा जाता है, नील अचल, नील पर्वत के ऊपर ये मंदिर बना है, और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा वहाँ द्वारका भाव में, लक्ष्मी देवी हैं वहाँ, तो द्वारका भाव में। और जब रथ यात्रा में जाते हैं गुंडीचा मंदिर में, तो गुंडीचा मंदिर वृंदावन है, इसलिए द्वारका त्याग करके भगवान जगन्नाथ वो जाते हैं गुंडीचा मंदिर अर्थात वृंदावन में। तो गुंडीचा मंदिर में वृंदावन का भाव है, किंतु जगन्नाथ मंदिर में वहाँ ऐश्वर्य भाव है, द्वारका भाव। सो द्वारका की लीलाएं होती है। फिर भी आप मंगल आरती के समय जाएंगे तो जो जगन्नाथ जी को मंगल आरती से पहले उठाने के लिए जो गीत गाते हैं, ये उसी प्रकार ब्रज के गीत हैं जो माता यशोदा कृष्ण को उठा रही, वो भाव भी है। क्योंकि नीलाचल में जगन्नाथ 3 धाम की लीला करते हैं। मथुरा द्वारका लीला या करती च गोकुले, नीलाचल स्थित कृष्ण स्थाएव रचति प्रभु। कि भगवान कृष्ण गोकुल में, द्वारका में और मथुरा में जो भी लीलाएं करते हैं 3 स्थानों पर, ये नीलाचल में एक स्थान पर तीनों लीलाएं करते हैं। प्राप्त रत्न हराय छे व्यग्र हैला, विषन्न हया प्रभु निज वसायला। तो चैतन्य महाप्रभु ने अनुभव किया जैसे उन्होंने एक पाया हुआ रत्न को खो दिया है। मान लीजिए कोई रास्ते में जा रहा है और रास्ते में अचानक उनको एक रत्न हीरा मिल गया, तो ये कितना प्रसन्न हो जाएगा व्यक्ति, क्योंकि हीरा मूल्यवान है, बहुमूल्य है। तो किसको अचानक बिना खर्च किए हीरा मिल गया तो वो बहुत प्रसन्न होता है, स्वाभाविक है। किंतु वो हीरा प्राप्त करने के बाद थोड़ी देर जाते जाते वो हीरा कहीं गिर गया और खो दिया, और खोजते खोजते मिला नहीं, तो उसका मन कैसा रहेगा होगा? बहुत दुखी होगा स्वाभाविक रूप से। तो चैतन्य महाप्रभु का मन ऐसे ही हुआ। उन्होंने कृष्ण को प्राप्त किया था, अब कृष्ण को नहीं देख रहे हैं, जगन्नाथ जी को देख रहे हैं, तो उनका मन बहुत दुखी हो गया, क्योंकि वहां कुरुक्षेत्र का भाव आ गया। तो विषन्न होकर अपने निवास स्थान पर चले गए चैतन्य महाप्रभु।
भूमिरऊ परवशी निज नखे भूमि लिखे, अश्रु गंगा नेत्र बहे किछु ना देखे। तो कृष्ण को हरा कर, खोकर, अब कृष्ण को नहीं देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, इसलिए दुखी होकर वो नीचे भूमि पर बैठे हैं अपने निवास स्थान पर। और निवास स्थान पर बैठकर क्या करते हैं, नाखून में भूमि में लकीर खींचते हैं। ऐसे लोग जो चिंतित रहते हैं अधिक, ऐसा करने देखा जाता है। कभी हाथ में या पैर में वो लकीर खींचते रहेंगे, उससे पता चलता है कि वो गंभीर चिंता में है। तो चैतन्य महाप्रभु क्योंकि गंभीर चिंता में थे कृष्ण को हराकर, इसलिए वो नाखून से लकीर खींच रहे थे भूमि पर। और नेत्रों से अश्रु की गंगा बह रही थी, अश्रु की धारा बह रही थी नेत्र से, प्रेमाश्रु की धारा कृष्ण के विरह में। इसलिए वो कुछ देख नहीं पा रहे थे। जब कोई रोता है, आंखों से अविरत अश्रुधाराएं बहती है, तो वो कुछ देख नहीं सकता। तो चैतन्य बाबू कुछ देख नहीं पा रहे थे, उनकी आंखों से अविरत अश्रु की धाराएं बह रही थी कृष्ण विरह में। पाइलो वृंदावन नाथ पुनः हराइनु, के मोर अनिले का कृष्ण कहाँ मैं आइनु। तो चैतन्य महाप्रभु अब विलाप कर रहे हैं कि अभी अभी हमने वृंदावन नाथ को मैंने प्राप्त किया था, वृंदावन नाथ कृष्ण को प्राप्त किया था, किंतु पुनः हमने उनको खो दिया। जिस प्रकार रत्न को प्राप्त होने के उपरांत कोई खो देता है, तो चैतन्य महाप्रभु विलाप करके कहते हैं राधा रानी के भाव में कि मेरे कृष्ण को किसने ले लिया। केमोर नीले का कृष्ण कहाँ मुझे आए, और मैं कहाँ आकर पहुंच गया कृष्ण को खोकर। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, ये श्रीमती राधा रानी के भाव है। ये चैतन्य महाप्रभु जो भाव को प्रकट कर रहे हैं, श्रीमती राधा रानी ऐसे ही भाव को प्रकट कर रही थी कृष्ण के विरह में। वो भी इस प्रकार नाखून से कृष्ण के विरह में लकीर खींचती थी, अश्रु की धाराएं बहती थी, इस प्रकार विलाप करती थी। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसा ही कर रहे हैं। सर्वप्रथम से चैतन्य महाप्रभु को लगा कि ये वृंदावन ले जाया गया है, जहां उन्होंने गोपियों के साथ कृष्ण का रास नृत्य देखा स्वप्न में। तब उन्हें भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा तथा बलराम को देखने के लिए कुरुक्षेत्र ले जाया गया। इसका अर्थ है कि वो कुरुक्षेत्र के भाव में आ गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन तथा वृंदावन के स्वामी कृष्ण को खो दिया। इस समय श्री चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण के विरह में दिव्य उन्माद का अनुभव हुआ। कुरुक्षेत्र में कृष्ण अपना ऐश्वर्य प्रदर्शित करते हैं, किंतु वृंदावन में वे अपने मूल रूप में रहते थे। तो भगवान कृष्ण की जो द्वारका लीला है या कुरुक्षेत्र की लीला है, उसमें ऐश्वर्य प्रधान है, किंतु वृंदावन की लीला माधुर्य प्रधान लीला है। कृष्ण वृंदावन से एक पग भी दूर नहीं होते, इसलिए गोपियों के लिए कुरुक्षेत्र वृंदावन की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है।
और भगवान कृष्ण ये भी कहते हैं कि वृंदावनम परित्यज्य पादं एकं न गच्छति। तो वृंदावन को त्याग कर एक पग भगवान कृष्ण बाहर नहीं जाते हैं। इसका अर्थ है कि ब्रजन नंदन कृष्ण नहीं जाते। द्वारका मथुरा में वो देवकी नंदन है, ब्रजन नंदन कृष्ण वृंदावन में। जो भक्त कृष्ण के अशुद्ध रूप की पूजा करते हैं वे भले ही कृष्ण को कुरुक्षेत्र में सुभद्रा तथा बलराम के साथ दर्शन करना पसंद करें, किंतु गोपियां कृष्ण को वृंदावन में श्रीमती राधारानी के साथ रास नृत्य करते देखना चाहती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने व्यवहारिक दृष्टांत द्वारा दिखलाया कि कोई किस तरह कृष्ण के विरह में राधा रानी तथा अन्य गोपियों के भाव को अंगीकार कर सकता है। इस भाव में डूबे हुए भक्तगण कृष्ण को वृंदावन के अतिरिक्त अन्यत्र देखना पसंद नहीं करते। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु शोक करने लगे कि मैंने वृंदावन में कृष्ण को पाया, किंतु अब पुनः उन्हें खो दिया है और मैं कुरुक्षेत्र आ गया। जब तक कोई अत्यंत उन्नत भक्त नहीं हो जाता तब तक वो इन जटिल भावों को नहीं समझ सकता। श्री चैतन्य और चरितामृत के प्रणेता ने इस दिव्य उन्माद की यथासंभव व्याख्या करने का प्रयास किया है और हमारा कर्तव्य है कि हम सहज भाव से इसकी यथासंभव प्रशंसा करें। इसलिए प्रणेता ने श्लोक 11 में निम्नलिखित अनुरोध किया है। ताते विश्वास करी सुना भावेर वर्णन, हैवे भावेर ज्ञान पाइबा प्रेम धन। प्रिय पाठकों, इस वर्णन को श्रद्धा तथा प्रेम से सुनने का प्रयास करो। इससे तुम्हें दिव्य भाव को समझने में सहायता प्राप्त होगी और अंत में तुम्हें सरलता से भगवत प्रेम प्राप्त होगा। सपना वैसे प्रेमे प्रभुर गर गर मन, बाह्य है जैन हराइल धन। तो चैतन्य महाप्रभु जब तक रास नृत्य का स्वप्न देखा तब ये दिव्य आनंद से परिपूर्ण थे, किंतु जब उनका स्वप्न टूट गया तो उन्हें लगा कि उन्होंने एक अमूल्य रत्न को खो दिया है। उनमें तेरा प्राय प्रभु करे न गाना नृत्य, देहेर स्वाभ करे न स्नान भोजन कृत्य। तो इस तरह दिव्य उन्माद के कारण आनंद में सदैव मग्न श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन और नृत्य करते। वे खाने तथा स्नान करने जैसी व्यवहारिक आवश्यकताओं की स्वभावश पूरा करते थे। रात्रि हईले स्वरूप रामानंद लया, आपन मनेर भाव कहे उघाड़िया। तो रात्रि के समय स्वरूप रामानंद राय को लेकर चैतन्य महाप्रभु अपने मन के भावों को उनके सामने व्यक्त करते थे। प्राप्त प्रणष्टाच्युत वित्तात्मा यजो विशोदज्जित देह गेह, गृहीत कापालिक धर्म को में वृंदावन सेन्द्रिय शिष्य वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, पहले मेरे मन ने कृष्ण रूपी रत्न को जैसे तैसे प्राप्त किया, किंतु पुनः उसे खो दिया। इसलिए उसने शोक के कारण मेरे शरीर और घर को छोड़कर कापालिक योगी के धर्म को स्वीकार कर लिया है। तो चैतन्य महाप्रभु अपने मन के लिए कह रहे हैं कि हमारे मन ने पहले तक कृष्ण रूपी रत्न को प्राप्त किया था,
उसके बाद उसको खो दिया। इसलिए इसलिए निराश होने के कारण हमारे मन ने क्या किया, वो योगी बन गया, कापालिक योगी। तब मेरा मन, मेरी इंद्रियां रूपी अपने शिष्यों के साथ वृंदावन चला गया। तो जब कोई योगी बनता है, साधु बनता है, तो वृंदावन जाता है। तो चैतन्य बाबू कहते हैं कि मेरा मन अपनी इंद्रियों के साथ, इंद्रियां मन के शिष्य है, तो शिष्यों के साथ, इंद्रियां रूपी शिष्यों के साथ वृंदावन चला गया है। ठीक है, आज यहीं रखते हैं। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।